जय हिंद। आज का टॉपिक है कि क्या पति के निजता के अधिकार के समक्ष पत्नी के साक्ष्य प्राप्त करने के अधिकार से ज़्यादा होगा। फ्रेंड, कैन अ husband's right of privacy prevails over wife's right to obtain evidence against her husband for proving him adulterous relationships? तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में जो मेन पॉइंट है वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो फ्रेंड, ये निजता का अधिकार आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया हुआ है। एपेक्स कोर्ट ने सबसे पहली बार खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 के केस में उन्होंने एक नया अधिकार दिलवाया लोगों को, और वो है राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को और डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि जो व्यक्तिगत आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी है, उसके अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार आता है। तो खड़ग सिंह के केस में उन्होंने ये कहा कि अगर रात में पुलिस किसी घर पे जाती है विदाउट एनी लीगल कॉज, तो ये माना जाएगा कि पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, यानी राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार का उल्लंघन है। और जिस तरह से पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी को भी किसी भी तरह से कत्ल करना या कम तभी किया जाता है जब तक कि कोई प्रोसीजर के द्वारा किया गया, यानी इट शुड बी कर्टेल्ड और टेकन अवे ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। कानून के अंतर्गत ही उसे अलग या खत्म किया जा सकता है। वैसे ये फंडामेंटल राइट है और ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट बन गया। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में एक केस को डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एपेक्स कोर्ट के समक्ष आया, और वो ये था कि एक महिला को अपने हस्बैंड के एडल्ट्रस रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ जानकारी मिली। उनको आशंका है कि उनका हस्बैंड जो है वो व्यभिचार में लिप्त है और उस व्यभिचार के अंतर्गत उसको एक बच्चा भी है। और इसी को मानते हुए उन्होंने फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, यानी डिवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और साथ ही फैमिली कोर्ट सेक्शन 14 के अंतर्गत उन्होंने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री एंड क्रूएल्टी। और फैमिली कोर्ट में उस महिला ने ये मांग की कि मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि मेरा हस्बैंड जो है वो व्यभिचार में लिप्त है, इसके लिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो होटल के कमरा है उसका सीसीटीवी फुटेज उनको दिलवाया जाए, और साथ ही जो होटल का रिकॉर्ड्स है वो हमें दिया जाए, जिससे कि हम साबित कर सकें कि मेरा हस्बैंड जो है वो व्यभिचार में लिप्त है और इस व्यभिचार से उसकी एक बिटिया भी है। तो कोर्ट ने महिला के पक्ष में डायरेक्शन दे दिया। हाई कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया, पति ने ये कहते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी सीसीटीवी फुटेज या होटल रिकॉर्ड्स ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, और साथ ही ये उस महिला के खिलाफ भी है जिसके शक किया जाता है कि वो मेरी दूसरी पत्नी है। तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरा निजता का अधिकार है, और भले ही मेरी वेडेड वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ की जानकारी उन्हें दी जाए। कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया और उन्होंने ये पाया कि सिंस जो महिला जो डिमांड कर रही हैं सीसीटीवी का फुटेज और होटल रिकॉर्ड्स, जिससे कि प्रूव कर सके कि उसका हस्बैंड जो है एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप से उसका कोई इशू भी है, ये गलत नहीं होगा और ये किसी भी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि जो महिला डिमांड कर रही है वो दो एक्ट के अंतर्गत कर रही है। पहला तो सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरा सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोड एक्ट। इसके अंतर्गत वो डिमांड कर रही है जिससे कि वो डिवोर्स पिटीशन जो फाइल की है उसको प्रूव कर सके कि हाउ हस्बैंड इज इन्वॉल्व इन एडल्ट्रस रिलेशनशिप्स। अगर वो महिला किसी अन्य के खिलाफ
ऐसा साक्ष्य मानते तो राइट टू प्राइवेसी हो सकता था, लेकिन सिंस अपने हस्बैंड के खिलाफ ही मांग रही है तो वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नहीं आता है। और इस तरह से कोर्ट ने फाइनली ये हेल्ड किया कि फैमिली कोर्ट ने जो आदेश दिया है महिला के पक्ष में कि जो उसका हस्बैंड जिस होटल में ठहरा हुआ था और जहाँ पर रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो हस्बैंड की और महिला के साथ संबंध है, उसका एक बच्चा है और महिला को जिसने पिटीशन फाइल किया हुआ है वो फैमिली कोर्ट में अपने आप को साबित करना चाहती है कि उसका कहना सच है कि उसका हस्बैंड जो है वो अडल्टरस रिलेशनशिप में है। और इस बात को उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि सिंस PS मुथ्थास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये बात कही गई है कि राइट टू प्राइवेसी निजताधिकार ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी पूर्ण अधिकार नहीं है, इस पे भी बंदिश लगाई जा सकती है। और ये एक उपयुक्त कारण हो सकता है कि जहाँ पर वाइफ अपने ही हस्बैंड के खिलाफ यानी लीगली वेडेड हस्बैंड के खिलाफ ऐसा साक्ष्य की डिमांड कर रही कोर्ट से जिससे कि वो फैमिली कोर्ट में जो डिवोर्स पिटीशन फाइल की उसे प्रूव कर सके कि उसने जो डिमांड की है डिवोर्स पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री और क्रूरल्टी वो उसे साबित कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया कि फैमिली कोर्ट का आदेश उपयुक्त है, इट शुड बी हेल्ड विद इट और अकॉर्डिंग टू लॉ है। और ये इससे जो आदेश दिया गया है कि रिकॉर्ड्स समन किया जाए और CCTV फुटेज महिला को प्रदान किया जाए, ये किसी भी प्रकार का राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन जो हस्बैंड जो डिमांड कर रहा है वो कतई नहीं होता है। और इस तरह से एपेक्स कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैमिली कोर्ट के आदेश को कंफर्म कर दिया है। यानी कि अंततः देखा जाए तो देखा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो निजताधिकार किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन अगर लीगली वेडेड कपल्स हैं तो उनको एक दूसरे के खिलाफ वो निजताधिकार का डिफेंस नहीं ले सकते। दैट्स इट फ्रेंड, अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।